कैसे हो बच्चों। बेटा फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। और ये आपके 30 क्वेश्चंस हैं। टॉपिक है आपका फोर्स का यानी कि फिजिक्स का। ठीक है। और चलो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। ये चार आपके ऑप्शन हैं, जूल, न्यूटन, वाट और पास्कल। इसका सही जवाब है बी यानी कि न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम या ऊर्जा का नियम। इसका सही जवाब है जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल यानी कि नेट फोर्स शून्य हो तो वह ए ऑप्शन त्वरण प्राप्त करेगा, बी विराम में रहेगी या समान वेग से चलेगी, सी तुरंत रुक जाएगी या डी घूर्णन करेगी। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि यदि किसी वस्तु का परिणामी बल शून्य हो यानी कि फोर्स शून्य हो तो इसका सही जवाब बेटा बी विराम में रहेगी या समान वेग से चलेगी। इस तरह के बेटा क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बनते बनते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी आप तैयारी कर रहे हो। ये फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर होता है यानी कि एक तरह से आपसे फॉर्मूला पूछ लिया। तो इसका सही जवाब है बेटा द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शन सामने हैं। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ये है एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सिक्स क्वेश्चन है भाई, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़ो भाई हर बच्चा। गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, फ्रैक्शनल फोर्स। इसका सही जवाब बेटा बी गति के विपरीत दिशा में। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण यानी कि सबसे अधिक होता है, फ्रैक्शन सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन है, स्थैतिक लुढ़कने वाला घर्षण, गतिज घर्षण या ध्रुव घर्षण। तो इसका सही जवाब है स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक होता है भाई। 8 नंबर क्वेश्चन से, लुढ़कने वाला घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन होता है गतिज घर्षण से अधिक, गतिज घर्षण से कम, स्थैतिक घर्षण के बराबर या शून्य। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये, जल्दी बताओ भाई। इसका सही जवाब है बी गतिज घर्षण से कम। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, संवेग का सूत्र क्या है यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। ये आपको सही बिल्कुल जवाब ढूंढना होगा बेटा। 9वें का सही जवाब है इसका ए, पी बराबर एम इंटू वी। ठीक है, एम क्या है इसमें मास, वी क्या है वेग यानी कि वेलोसिटी, और पी क्या है मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग यानी कि मोमेंटम का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। फटाफट बताओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है बेटा ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 11वां क्वेश्चन, आवेग किसके बराबर होता है यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने आपको याद भी करवाया था जब मैंने थियोरेटिकल क्लास चलाई थी आपकी। तो जल्दी बताओ भाई, बल गुणा समय यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग, आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होता है, जल्दी बताओ भाई। 12वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर है संवेग यानी कि मोमेंटम। जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल द्रव्यमान पर, द्रव्यमान एवं उसके वितरण पर, तापमान पर या दाब पर। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताओ भाई। इसका सही जवाब है द्रव्यमान एवं उसके वितरण पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। जड़त्व आघूर्ण, इसका एसआई मात्रक क्या है बेटा। 14वां क्वेश्चन का सही जवाब है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 15वां क्वेश्चन, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। टॉर्क, इसका एसआई मात्रक
बल आघूर्ण का, ये 15वां क्वेश्चन है भाई आपका। जल्दी बताओ। इसका सही जवाब है न्यूटन मीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने कहा फॉर्मूले जिसको याद है वो तोड़ेगा इसको भाई। 16वां क्वेश्चन है, बल आघूर्ण किसका गुणनफल है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 16। बल आघूर्ण का फॉर्मूला करवा चुका हूँ भाई आपको, और सारी चीज बता चुका हूँ बेटा। इसका सही जवाब है बल गुणा लंबवत दूरी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 17, यदि बल की आघूर्ण भुजा शून्य हो तो टॉर्क होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि बल की आघूर्ण भुजा शून्य हो तो टॉर्क होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। इसका सही जवाब है बेटा शून्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और गलती मत कर देना भाई साहब। 18वां, प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है? सारा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको थ्योरेटिकल, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसका सही जवाब है कैंची, यानी कि सीजर। 19, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल बताओ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई साहब, सेकंड क्लास लीवर। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 19। इसका सही जवाब है ठेला, यानी कि व्हील बोर्ड। 20वां क्वेश्चन, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है? थर्ड क्लास लीवर का 20वां क्वेश्चन ये है ह्यूमन फॉर आर्म, यानी कि मानव की अग्रभुजा। चलो 21वां क्वेश्चन, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? यानी कि इनर्शिया, जड़त्व। तो सही बताओ भाई, ऑप्शन देख के जल्दी फटाफट। इसका सही जवाब है मास, यानी कि द्रव्यमान। 22वां क्वेश्चन, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में क्या होता है? कम जड़त्व, अधिक जड़त्व, शून्य जड़त्व या समान जड़त्व। इसका आंसर है बी, अधिक जड़त्व। यानी कि जड़त्व इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो आप कि मास पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23, बल का विमीय सूत्र क्या है? बल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला बल का, जल्दी बताओ। mlt-2 इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। 24 का, घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए 24 क्वेश्चन है बेटा। इसका सही जवाब है ए, स्नेहक, यानी कि लुब्रिकेंट। 25, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण अधिक होता है या घर्षण कम होता है, गुरुत्व अधिक है या द्रव्यमान बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही जवाब है बी, फ्रैक्शन कम हो जाता है भाई। यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, 26वां क्वेश्चन, और वेग समान रहे तो संवेग क्या होगा? संवेग, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप कर नहीं पाओगे भाई साहब। इसका आंसर है बी, यानी कि दोगुना। 26 का। 27, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन क्या है इसका? इसका सही जवाब बेटा न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? 28वां क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई। इसका सही जवाब है बी, यानी कि फोर्स, बल। 29, कौन सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है? जल्दी बताओ, 29 क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है सी। सबसे कम फ्रैक्शन किस में होता है? सबसे कम फ्रैक्शन, फटाफट बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये आपका सही जवाब है सी, लुढ़कने वाला घर्षण, यानी कि रोलिंग फ्रैक्शन में सबसे कम होता है। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सभी बच्चे इसको याद कर लें, साथ साथ 30 क्वेश्चन डेली के दूंगा। टेस्ट मान लो कैसी मान लो, पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट कर दें भाई इसमें कि सर पीडीएफ चाहिए, मैं अपना आप आपके पास मैसेज छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।